Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes study series, we are going to discuss the topic beneficial owner. So जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे चाहे कंपनी के तौर पे पार्टनरशिप फर्म के तौर पे आपको बेनिफिशियल ओनर भी डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो जो भी एंटिटी या पर्सन जो अकाउंट ओपन करती है या जिसका बैंक के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है वो बैंक का कस्टमर है। ठीक है। जिसके बिहाफ पे अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है। ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज मेंटेन बेनिफिशियल वो भी कस्टमर है। सो बेनिफिशियल ओनर मीन्स द नेचुरल पर्सन हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल अ क्लाइंट, जो अल्टीमेटली क्लाइंट को कंट्रोल कर रहा है। कंपनी में कंपनी खुद तो ना चल रही है, कोई ना कोई तो बेनिफिशियल ओनर होगा या जिसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो रही है, जो इफेक्टिव कंट्रोल रख रहा है उसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है, जो कि बैंक वालों के लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अगर आपके कोई प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज हैं, वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो भी बेनिफिशियल ओनर पता होना चाहिए। एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिससे कि सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल या कोई और रिस्क हो सकता है बैंक का, उन सब का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में आप आइडेंटिफाई करते हो, वेरीफाई करते हो कस्टमर को, उसके बेनिफिशियल ओनर को आप आइडेंटिफाई करते हो। बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है? कंपनी के केस में अगर हम देखें तो वेयर अ कस्टमर इज अ कंपनी, बेनिफिशियल ओनर ऐसा नेचुरल पर्सन होगा जिसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जो कंपनी के शेयर्स, कैपिटल या प्रॉफिट में 10% से ज्यादा होल्ड करता है, या फिर कंपनी की जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर जिसके पास है, जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेता है, मैनेजमेंट में जो मेन कंट्रोल रखता है, उसे हम बेनिफिशियल ओनर बोल देते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में बेनिफिशियल ओनर वो नेचुरल पर्सन होता है जो खुद से एक्ट करके या किसी और के साथ एक्ट करके 10% से ज्यादा कैपिटल या फिर प्रॉफिट कंट्रोल करता है। जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है या पॉलिसी डिसीजन जो कंट्रोल कर रहा है वो बेनिफिशियल ओनर होगा। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के केस में या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में जो पर्सन 15% से ज्यादा प्रॉपर्टी या कैपिटल या प्रॉफिट्स कंट्रोल कर रहा है वो बेनिफिशियल ओनर है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सोसाइटीज भी आ जाती हैं जहां पे कोई नेचुरल पर्सन आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो बेनिफिशियल ओनर वो रेलिवेंट नेचुरल पर्सन होगा जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे है। अगर आप किसी को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे ना इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में, तो जो सीनियर पोजीशन पे है मैनेजरियल, उसे आप बेनिफिशियल ओनर मानोगे। ट्रस्ट के केस में तो बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसने ट्रस्ट बनाया, यानी कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। जो ट्रस्टीज हैं, जो बेनिफिशियरीज है, जिनका 10% से ज्यादा इंटरेस्ट है ट्रस्ट में, या जिसका इफेक्टिव कंट्रोल है जिस पर्सन का ट्रस्ट के ऊपर, जो चेन ऑफ कंट्रोल जिसके हाथ में है, ओनरशिप जिसके हाथ में है, उसे बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। तो अगर हम टेबल के तौर पे देखें तो कंपनी में 10% से ज्यादा जिसके पास कैपिटल है या जो कंट्रोल रखता है डायरेक्टर्स में, मैनेजमेंट पॉलिसी में, वो। पार्टनरशिप के केस में 10% से ज्यादा अगर आपका जो कैपिटल और प्रॉफिट रख रहा है वो बेनिफिशियल ओनर होगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएशन में 15% ज्यादा कैपिटल, प्रॉफिट, प्रॉपर्टी कंट्रोल करने वाला। और ट्रस्ट के केस में ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी जिसका 10% से ज्यादा इंटरेस्ट है या जो इफेक्टिव कंट्रोल रखता है उसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। तो जब भी अकाउंट ओपन किया जाता है तो बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी होती है। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू देख लें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हु क्वालिफाइज एज द बेनिफिशियल ओनर? तो इसमें सिंपल है। ठीक है। ऑल इंडिविजुअल्स जो मैनेजमेंट पोजीशन में है विद इन द फर्म, अ पर्सन विद द ओनरशिप और एंटाइटलमेंट ऑफ मोर देन 10%, अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जिसके पास 10% से ज्यादा प्रॉफिट या कैपिटल का कंट्रोल है वो बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ट्रस्ट कौन क्वालिफाई करता है? ऑथर यस, ट्रस्टी यस, बेनिफिशियरी 5% नहीं 10% से ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, नेचुरल पर्सन जिसके पास इफेक्टिव कंट्रोल है यस। तो 1, 2 एंड 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।